नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी एंटरटेनमेंट में, जहां आपको मिलेंगी दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के ऐसे कथाकार हैं जिन्होंने साधारण लोगों के जीवन की गहराइयों को अपनी कहानियों में उतारा। उनकी कहानी दूध का दाम भी समाज की विषमता, गरीबी, जाति भेद और मानवता के प्रश्नों को उजागर करती है। यह कहानी लगभग 30 मिनट में सुनाई जा सके, इस प्रकार विस्तार से प्रस्तुत है। कहानी एक गांव के परिवेश से आरंभ होती है, जहां ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव की जड़ें बहुत गहरी है। गांव में एक संपन्न ब्राह्मण परिवार रहता है, जिनके घर में पुत्र का जन्म होता है। घर में खुशियों का माहौल है, उत्सव जैसा वातावरण है, लोलक बज रही है, मिठाइयाँ बंट रही है। परंतु इस खुशी के बीच एक समस्या सामने आती है। ब्राह्मणी के स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी नहीं कि वह अपने नवजात शिशु को दूध पिला सके। परिवार के सामने संकट खड़ा हो जाता है कि बच्चे को दूध कौन पिलाए। उसी गांव में एक गरीब दलित स्त्री रहती है। वह हाल ही में मां बनी है और उसके शरीर में पर्याप्त दूध है। ब्राह्मण परिवार के लोग मजबूरी में उसी स्त्री के पास जाते हैं। जाति पांति के कठोर नियमों के कारण सामान्य परिस्थितियों में वे उसके घर की देहरी भी पार न करते। परंतु आज उनके बेटे का जीवन दांव पर है। वे उसे लालच भी देते हैं और आग्रह भी करते हैं कि वह उनके बच्चे को दूध पिला दे। गरीब स्त्री के सामने भी कठिनाई है। उसका अपना घर अभावों से भरा है, उसके पति की कमाई बहुत कम है और बच्चे के पालन पोषण के लिए पैसे की आवश्यकता है। अंततः वह दया और आवश्यकता दोनों कारणों से तैयार हो जाती है। वह प्रतिदिन ब्राह्मण परिवार के घर जाती है और उनके शिशु को दूध पिलाती है। प्रारंभ में परिवार के लोग उसे दूरी बनाकर रखते हैं। वे उसके लिए अलग बर्तन रखते हैं, उसे घर के भीतर सम्मान से नहीं बैठने देते। परंतु जब वही स्त्री उनके बच्चे को अपनी गोद में लेकर स्नेह से दूध पिलाती है, तब धीरे धीरे एक विचित्र स्थिति उत्पन्न होती है। बच्चा उसके स्पर्श का आदी हो जाता है, उसकी गोद में चुप हो जाता है। वह स्त्री भी उस बच्चे को अपने बच्चे जैसा ही मानने लगती है। मातृत्व की भावना जाति की दीवारों को कुछ समय के लिए धुंधला कर देती है। समय बीतता है, ब्राह्मण परिवार का बच्चा स्वस्थ और हृष्टपुष्ट हो जाता है। गांव में लोग कहते हैं कि दलित स्त्री के दूध ने ही बच्चे को जीवन दिया है। परंतु जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और उसे माँ का दूध छोड़ना होता है, वैसे वैसे परिवार का व्यवहार बदलने लगता है। अब उन्हें उस स्त्री की आवश्यकता नहीं रही। जो लोग कभी विनम्रता से उसके घर आए थे, अब उसे दूर से ही टाल देते हैं। उसे मजदूरी का थोड़ा बहुत पैसा दिया जाता है, परंतु सम्मान नहीं। कुछ वर्षों बाद स्थिति और भी कटु हो जाती है। ब्राह्मण परिवार का बेटा अब बड़ा हो गया है। उसे सिखाया गया है कि जाति की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उसे बताया गया है कि वह उच्च कुल का है और दूसरों से अलग है। एक दिन वही दलित स्त्री किसी काम से उनके घर के पास से गुजरती है। उसका अपना बेटा भी अब बड़ा हो चुका है, परंतु कुपोषण और गरीबी के कारण कमजोर है। ब्राह्मण का बेटा उसे तुच्छ दृष्टि से देखता है। वह नहीं जानता या जानकर भी मानना नहीं चाहता कि उसी स्त्री के दूध ने उसे जीवन दिया था। कहानी का सबसे मार्मिक क्षण तब आता है जब वह स्त्री किसी प्रसंग में दूध का दाम मांगती है। उसका आशय केवल पैसे से नहीं है, वह मान सम्मान, स्वीकार्यता और मानवता का मूल्य चाहती है। उसने जो दिया वह केवल दूध नहीं था, वह जीवन था। परंतु समाज उस त्याग का मूल्य चुकाने को तैयार नहीं। उसे कुछ सिक्के थमा दिए जाते हैं, जैसे कोई मजदूरी का हिसाब चुकाया जा रहा हो। स्त्री की आंखों में आंसू है। उसे एहसास होता है कि उसका दूध तो स्वीकार किया गया, पर उसका अस्तित्व नहीं। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से समाज के उस पाखंड को उजागर करते हैं जहां आवश्यकता पड़ने पर ऊंची जाति के लोग नीची कही जाने वाली जाति के लोगों से सहायता लेते हैं, परंतु बाद में उन्हें हीन समझते हैं। मातृत्व, जो सबसे पवित्र संबंध माना जाता है, वह भी सामाजिक भेदभाव के सामने छोटा पड़ जाता है। कहानी यह प्रश्न उठाती है कि क्या मानवता का कोई मूल्य नहीं? क्या एक माँ के दूध का दाम केवल कुछ पैसे है? क्या उस दूध के साथ जुड़ी करुणा, त्याग और स्नेह का कोई मूल्य नहीं? कहानी का अंत पाठक को सोचने पर मजबूर कर देता है। दलित स्त्री की पीड़ा केवल उसकी व्यक्तिगत व्यथा नहीं, बल्कि उस पूरे वर्ग की पीड़ा है
जिसे समाज ने सदियों से दबाया है। प्रेमचंद दिखाते हैं कि असली ऊंचाई जाति से नहीं बल्कि मानवता से आती है। यदि ब्राह्मण परिवार ने सच में दूध का दाम चुकाना होता तो उन्हें उस स्त्री को सम्मान देना होता, उसे बराबरी का स्थान देना होता। इस प्रकार दूध का दाम केवल एक घटना की कथा नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का दस्तावेज है। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म और उसके हृदय की विशालता से होती है। दूध का असली दाम पैसे नहीं बल्कि सम्मान और कृतज्ञता है। यही संदेश इस मार्मिक कहानी का सार है। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए स्टोरी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।